बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी पार्ट 1 के अंदर एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 के सोल्यूशन फाइंड आउट कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट्स हैं। 4 पार्ट्स को ही इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सॉल्व करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या गिवन है, फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जितने भी मैट्रिक्स गिवन है हमें उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। यानी 4 पार्ट्स हैं, चारों मैट्रिक्स ऑर्डर 3/3 के मैट्रिक्स गिवन है। 9th क्लास के अंदर हम इनवर्स फाइंड आउट करना सीख चुके हैं। ये इनवर्स का फॉर्मूला आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा है। A इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। ये 9th क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां पर आपने ऑर्डर 2/2 का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, इनवर्स फाइंड आउट करना सीखा था। लेकिन अब इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 11th में 3/3 का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। लेकिन यहां पर उसने मेंशन किया है बाय एडजॉइंट मेथड। आगे डिफरेंट टेक्निक से भी इनवर्स फाइंड आउट करना सीखेंगे, लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर लिखा बाय एडजॉइंट मेथड। यहां पर मैंने रीराइट कर दिया है एडजॉइंट मेथड कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करेंगे। इनवर्स तो हमें मालूम है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट तो हमें पता है कैसे मालूम करते हैं, ऑर्डर 3/3 का हमने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर सीख लिया एक्सपेंशन मेथड से। और एडजॉइंट यहां पर हम कोफैक्टर्स की मदद से फाइंड आउट करें। कोफैक्टर्स को भी हमने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर सीखा कि कोफैक्टर्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं किसी भी मैट्रिक्स के। एक तो ये फार्मूला है, एक ये फार्मूला है। अगर आप इस तरह फार्मूला लिखेंगे एडजॉइंट का, यहां पर ट्रांसपोज आएगा, बाकी चीजें वैसे ही है। ये कोफैक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन A11, A12, A13, ये लास्ट वीडियो लेक्चर आप मेरा देखेंगे, वहां पर मैंने काफी डिटेल के साथ इन कोफैक्टर्स को समझाया। यहां पर मैं डिटेल के साथ बात नहीं करूंगा। यानी ये एडजॉइंट ऑफ ए का ये फार्मूला है। अगर ये 9 कोफैक्टर्स मैं निकाल लूं और उसका ट्रांसपोज ले लूं तो मेरे पास एडजॉइंट आ जाएगा। लेकिन मैं ये फार्मूला नहीं लिखूंगा क्योंकि यहां पर 11, 12, 13 है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा, ये रो ये कॉलम में आ जाएगी, ये रो ये कॉलम में आ जाएगी, ये रो ये कॉलम में आ जाएगी, तो मैं ये फार्मूला यूज करूंगा इंस्टेड। यानी मेरा एक स्टेप बच जाया करेगा। वैसे बेसिक फार्मूला यही है हमारे पास, लेकिन हमने टाइम बचाने के लिए एग्जाम्स के अंदर भी ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। ये वाला ट्रांसपोज डायरेक्ट लेके सॉल्व कर लेंगे तो हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे, हमारी स्पेस भी बच जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में ये मैट्रिक्स गिवन है। मुझे 2 चीजें फाइंड आउट करनी है, एक तो डिटर्मिनेंट, दूसरा एडजॉइंट ऑफ ए। पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे ऑर्डर 3/3 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब मुझे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1, 2, 1, -1, 1, -2, 1, -1, -1, ये मेरे पास 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, सॉरी डिटर्मिनेंट है। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने काफी डिटेल के साथ ये चीजें बताई हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूं। मेरे पास 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, यानी टोटल 6 कॉम्बिनेशन बनते हैं। 3 रोज 3 कॉलम्स, कहीं से भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। मैं यहां पर R1 से एक्सपेंड करूंगा। जब R1 से एक्सपेंड करूंगा, एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1, जब R1 से एक्सपेंड करना है तो उसकी एंट्रीज को लेबल कर ले। ये पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। R1 से मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, लेबल कर लेंगे, आसानी होती है हमारे लिए सिंप्लीफिकेशन के लिए। अब पॉजिटिव R1 की पहली एंट्री क्या है, 1 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देना हमने, यानी ये रो छोड़ देनी है और ये कॉलम छोड़ देना है। तो ये एंट्रीज बचेंगे हमारे पास 1, -2, -1, -1। उसके बाद फार्मूले में नेगेटिव है, लेकिन ये एंट्री क्या R1 की सेकंड -1। अब -1 के कोरस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम को छोड़ देंगे। -1 की ये रो है और ये कॉलम को छोड़ देना, तो ये बन जाएगा 2, 1, ये बच जाएगा और ये वाली एंट्रीज बच जाएगी -1, -1। पॉजिटिव नेगेटिव लास्ट में क्या पॉजिटिव, और नंबर क्या हमारे पास R1 का फर्स्ट आ जाएगा। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, इस 1 के कोरस्पॉन्डिंग रो कोरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ दें तो ये बच जाएगा 2, 1, 1, -2। ये R1 से एक्सपेंड कर दिया। चलिए आगे फर्दर, ये 2/2 ऑर्डर का इसका मालूम है हमें, इसके साथ मल्टीप्लाई किया
-1 माइनस फॉर्मूले का, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 होता है, तो ये 2 आ जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2 माइनस फॉर्मूले का, जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +1 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। +1 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा -4 माइनस फॉर्मूले का, 1 × 1 वो 1, तो -1। इसको मैंने एक्सपैंड करिए, जितने भी डिटर्मिनेंट थे ऑर्डर 2/2 के। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 × -3 1 × -1 1 × -5, तो ये आ जाएगा -3 -1 -5। दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया हमारे पास -9 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 आ जाता तो हम आगे इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स लाजमी एग्जिस्ट करेगा। अगर आप सॉल्व करते हुए क्वेश्चन आपका 0 आंसर आ जाए तब आप आगे इनवर्स एडजॉइंट फाइंड आउट नहीं करेंगे, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। चलो जी, यहां पर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये नॉन सिंगुलर है। अगर ये नॉन सिंगुलर है तो आगे हम एक और चीज फाइंड आउट करनी है, एडजॉइंट ऑफ ए। ये मेरे पास फार्मूला लिखे हुए हैं एडजॉइंट ऑफ ए का, यानी ये मुझे 9 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है कोफैक्टर्स की, ये 9। अगर ये 9 फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें एडजॉइंट भी मिल जाएगा। मैं ये फार्मूला यूज करूंगा, ये यूज नहीं करूंगा, उसमें ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज लेके यही फार्मूला बनता है हमारे पास। कोफैक्टर्स का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, कोफैक्टर किसके बराबर होता है भाई, यूजिंग aij -1 की पावर i + j mij, ये मेरे पास कोफैक्टर्स का फार्मूला। ये जो कोफैक्टर्स हैं 9 वैल्यूज 11 12 13 21 22 23 31 32 33, ये इस फार्मूले की मदद से हम फाइंड आउट करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर ये सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये काफी डिटेल के साथ मैंने डिस्कशन किया, वो मेरा वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। अब देखिए मुझे 1 1 की वैल्यू चाहिए, 1 1 चाहिए, तो ai 1 1 यानी i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 1 -1 की पावर 1 + 1 और m 1 1 आ जाएगा मेरे पास। अब यहां पर जो वैल्यू बनेगी मेरे पास ये 2 हो जाएगी, -1 की पावर 2 m 1 1 माइनर से मुराद है कि मुझे ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना। जब मुझे माइनर लिखना है, माइनर डिटर्मिनेंट की फॉर्म में होता है हमारे पास, यानी फर्स्ट रो छोड़ दें फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, तो ये मेरे पास एंट्रीज बचेंगी 1 -2 -1 -1 के इक्विवेलेंट। यानी इसको सॉल्व करेंगे, m 1 1 से मुराद डिटर्मिनेंट होता है जो मैट्रिक्स गिवन किया होगा उसकी फर्स्ट रो 1 1 लिखा है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना, बाकी सारी वैल्यूज लिखनी। तो ये वैल्यूज बनती है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं हम, -1 का स्क्वायर क्या होता है +1। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे a 1 1 सॉरी 1 आ जाएगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होता है, लेकिन दरमियान में माइनस फार्मूले का, तो ये -3 वैल्यू बनेगी हमारे पास। फर्स्ट 1 1 कोफैक्टर, फर्स्ट कोफैक्टर आ गया। उसके बाद ये 9 कोफैक्टर इसी तरह मैं डिटेल के साथ फाइंड आउट करूंगा। एंड सेकंड कोफैक्टर a12 से मुराद i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 2, -1 की पावर 1 + 2 m 1 2 आ जाएगा मेरे पास, m 1 2 आ जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं हम वैल्यूज को, तो ये तो आ जाएगा -1 की पावर 3। इससे मुराद क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ देना हमने, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दें तो हमारे पास बचेगा 2 1 -1 -1। इसका आंसर आएगा -1 के इक्विवेलेंट, क्यूब है पावर, ये -2 माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1 × -1, तो ये फाइनल 1 1 2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 के इक्विवेलेंट। नेक्स्ट को फैक्टर क्या हमारे पास 1 3 13 फाइंड आउट करते हैं। 13 क्या आ जाएगा, -1 की पावर 1 + 3 1 + 3 इसमें फार्मूले में पुट करना है, तो m 1 3 -1 की पावर 4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इससे मुराद है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ दें, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे तो ये वैल्यू बनेगी 2 1 1 -2, तो ये आ जाएगा 1 के इक्विवेलेंट। पावर 4 हो तो 1 बनेगा, याद रखना आपने।
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया -4, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -1, तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन है, तो ये 1 इंटू -5, तो ये -5 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं ये फाइंड आउट कर रहा हूं 21 A21 से मुराद क्या, -1 की पावर 2 + 1 M21, ये हो जाएगा -1 की पावर 3। सेकेंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ देना, बड़ी ध्यान से हमने वैल्यू लिखनी है, यानी ये सेकंड रो छोड़ देनी है और फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, ये छोड़ देना है। तो ये वैल्यूज भी नहीं लिखनी हमने और ये वैल्यूज भी नहीं लिखनी। -1 -2 1 -1 -2 1 -1, इसका आंसर बनेगा हमारे पास -1। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया -2 बनता है, लेकिन माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 इंटू 3 दैट इज -3 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। इसी तरह A22 नेक्स्ट कोफैक्टर, ये कोफैक्टर निकालते हैं A22, तो ये आ जाएगा मेरे पास -1 की पावर 2 + 2 M22 -1 की पावर 4। सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दें, यानी ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दें 1 1 1 1 1 -1, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पावर 4 है तो 1 आंसर इसका। ये इसके साथ मल्टीप्लाई -1 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 1 इंटू -2, तो ये -2 के इक्विवेलेंट आ जाएगी ये वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है 2 3, ये आ जाएगा 2 3 -1 की पावर 2 + 3 M2 3 -1 की पावर 5, ये चीज आ गई। सेकेंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ दें, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दें 1 1 -1 -2 1 1 -1 -2 -1 आ जाएगा इसका आंसर। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये -2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बनता है, लेकिन माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा -1, तो फाइनल 1 आंसर आ जाएगा। यानी सेकंड कोफैक्टर्स भी आ चुके मेरे पास। अब 3 1 स्टार्ट करते हैं हम। 3 1 ये वाला कोफैक्टर A31 -1 की पावर 3 1, और ये क्या हो जाएगा 3 1 -1 की पावर 4 हो जाएगा ये। अब थर्ड रो, इससे मुराद क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें, थर्ड रो ये और ये कॉलम छोड़ देना, ये वाले एलिमेंट्स बचेंगे हमारे पास, तो ये आ जाएगा -1 1 1 -1 के इक्विवेलेंट। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पावर 4 है, तो ये 1 के इक्विवेलेंट, इवन नंबर की वजह से -1 -1 +1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -1, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0 के इक्विवेलेंट। 1 × 0, तो ये वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास 0 के इक्विवेलेंट, क्योंकि हमने थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट किया था। अब आगे आते हैं 3 2 की तरफ। A32 -1 की पावर 3 + 2 M32, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद -1 की पावर 5, यहां पर 5 आएगा, ये चीज आ जाएगी। अब थर्ड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देना है 1 2 1 -1 के इक्विवेलेंट, तो ये वैल्यू बनेगी -1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया -1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -2, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद ये बनेगा -1 × -2 दैट इज 2 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। लास्ट कोफैक्टर रह गया A33, ये निकालने के बाद हम अपना इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे। A33, इसमें वैल्यू पुट करते हैं 3 3 -1 की पावर 3 + 3 M33 -1 की पावर 3 + 3, और फाइनली हमारे पास थर्ड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देना, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दे 1 2 और -1 1 के इक्विवेलेंट आ जाएगी, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 6, ये इसके साथ मल्टीप्लाई 1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा +2 1 × 3 = 3। ये तमाम कोफैक्टर्स मैंने निकाल लिए इस फार्मूले की मदद से। 9 के 9 कोफैक्टर्स आ चुके हैं, क्योंकि मुझे एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट का ये फार्मूला होता है। अब फार्मूला लिखते हैं हम बाय यूजिंग, फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग। फार्मूला क्या हमारे पास, A 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A के इक्विवेलेंट, और 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ A
एडजाइंट का फार्मूला क्या है? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इनमें तमाम 9 वैल्यूज जो मैंने फाइंड आउट की हैं यहां से स्टार्ट हो रही है, तमाम वैल्यूज पुट करते हैं। पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी? -9, 1 ओवर -9। अब यहां से -3, 1 -5, -3, 1 -5। सेकंड की 21 यहां से स्टार्ट हो रही है, -3, -2, 1, -3, -2, 1 के इक्वल। और लास्ट कॉलम की वैल्यू 0, 2, 3। ये मेरे पास आ चुका एडजाइंट और डिटर्मिनेंट। बस इसमें बाहर जो मल्टीपल में है 9, सॉरी डिवाइजर में है 9, अंदर हर नंबर के साथ हम डिवाइड करेंगे तो हमें इनवर्स मिल जाएगा। जब अंदर डिवाइड करेंगे -3 डिवाइडेड बाई -9, -3 डिवाइडेड बाई -9, 0 डिवाइडेड बाई -9, 1 डिवाइडेड बाई -9, -2 डिवाइडेड बाई -9, 2 डिवाइडेड बाई -9, और लास्ट में इसको भी 9 पे डिवाइड करते हैं, -5 डिवाइडेड बाई -9, और 1 डिवाइडेड बाई -9, और 3 डिवाइडेड बाई -9। यानी हर नंबर को जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी हर नंबर के साथ डिवाइड कर दिया मैट्रिक्स के अंदर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये और ये माइनस माइनस पॉजिटिव, ये 1/3। इसको भी सोल्व करेंगे तो 1/3, इसको सोल्व करेंगे तो 0, यह आ जाएगा -1/9, 2/9, -2/9, यह आ जाएगा 5/9, माइनस माइनस कैंसल, और यह आ जाएगा -1/9, और लास्ट में इसको भी सोल्व करेंगे तो -1/3। तो ये फाइनल इनवर्स आ जाएगा इस गिवन मैट्रिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास मैट्रिक्स गिवन है, इसका मुझे इनवर्स फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूंगा, उसके बाद इसका एडजाइंट फाइंड आउट करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा ए का, वो आ जाएगा 3, 2, 1, -4, 3, 0, 2, 5, 1। ये मैंने इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया मैट्रिक्स को। अब यहां पर मेरे पास जो डिटर्मिनेंट मुझे एक्सपेंड करना है वो मैं R1 से नहीं करूंगा। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने काफी डिटेल के साथ बताया था, अगर डिटर्मिनेंट के अंदर हमें 0 मिल जाए तो हम उसी रो या उसी कॉलम से डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। ये जो 0 है हमारे पास, एक तो ये C2 के अंदर लाई कर रहा है और R3 के अंदर लाई कर रहा है, यानी इसको मैं एक्सपेंड कर सकता हूं C2 से भी और R3 से भी। तो सोल्यूशन मेरे लिए फाइंड आउट करना बहुत इजी होगा। तो मैं इसे एक्सपेंड करूंगा C2 से, एक्सपेंडिंग फ्रॉम C2। जब अब इस मैट्रिक्स को C2 से एक्सपेंड करूंगा मैं, C2 से जब एक्सपेंड करेंगे उसकी साइन को मार्क कर ले, पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्योंकि मार्क करना जरूरी, जब मार्क नहीं करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव के साइन की मिस्टेक होती है। तो C2 से मुझे इसे एक्सपेंड करना है। C2 की एंट्री क्या है? -4, लेकिन साइन क्या उसका होगा? माइनस फार्मूले का और माइनस एंट्री आ जाएगी। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें, इस 4 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ दें, ये बनेगा 2, 1, 5, 1 के इक्वल, यानी ये रो और ये कॉलम छोड़ दी 4 के कोरस्पॉन्डिंग। उसके बाद ये नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 3। अब 3 के कोरस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम छोड़ दें, 3 के कोरस्पॉन्डिंग रो, ये रो और ये कॉलम छोड़ दें, ये बन जाएगा 3, 1, 3, 1, 2, 1। नेक्स्ट वैल्यू प्लस ये माइनस आ जाएगा, C2 की नेक्स्ट एंट्री -0, लेकिन यहां पर मैं ये डिटर्मिनेंट नहीं बनाऊंगा, बाहर 0 मल्टीपल के अंदर है तो ये आंसर 0 ही बनेगा। ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 2.3 के पार्ट 1 के अंदर मैंने काफी डिटेल के साथ ये चीजें बताई हैं। तो 0 उसके साथ डिटर्मिनेंट बनाने की हमें कोई जरूरत नहीं होती, वैल्यू 0 बन जाती है। चलो जी फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 2 -5 प्लस 3 इंटू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 2 -0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 1 के इक्विवेलेंट आ गया। जब ये 1 के इक्विवेलेंट बनेगा इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए -12 प्लस 3 इंप्लाइज ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -9, दैट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये मेरे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनेगा, इसका इनवर्स लाजमी एग्जिस्ट करेगा। अब हम इसके आगे कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे।
लाजमी एग्जिस्ट करेगा। अब मुझे ये अर्जाइंट मालूम करना है, लेकिन उसके लिए मुझे 9 कोफैक्टर्स निकालने हैं। कोफैक्टर्स का फॉर्मूला मैं पहले भी बता चुका हूं, बाय यूजिंग फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए आई जे -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब मुझे सबसे पहले A11 निकालना है। A11 से मुराद आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1। जब आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1 पुट करेंगे, I1 J1 -1 की पावर 1 + 1 M11। अब यहां पर M से मुराद मैं पहले क्वेश्चन के अंदर भी बता चुका हूं, यानी मैट्रिक्स की पहली रो और पहला कॉलम को छोड़ देना। ये तो आ जाएगा -1 की पावर 2, ये वैल्यू बनेगी मेरे पास। अब माइनर से मुराद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया तो डिटरमिनेंट मेरे पास बचेगा, दैट इज 3 0 5 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया तो ये ऑर्डर 2/2 का डिटरमिनेंट बचेगा, दैट इज माइनर ऑफ ए। ये आ जाएगा मेरे पास इसका आंसर 1। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 0, तो ये आ जाएगा 1 × 3 = 3। ये फर्स्ट कोफैक्टर आ चुका। मुझे 9 वैल्यूज निकालनी है। अब मैं सीक्वेंस में चलूंगा, यहां से 12 13 से स्टार्ट करते हैं आगे फर्दर। तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी, नेक्स्ट कोफैक्टर A12 -1 की पावर 1 + 2, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूं इधर मैं, M12, ये आ जाएगा -1 की पावर 3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ देना हमने, 2 1 5 1 के इक्विवेलेंट। इसका आंसर बनेगा -1। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया -5, -1 × -3, दैट इज 3, सेकंड कोफैक्टर। नेक्स्ट कोफैक्टर 13 1 3 -1 की पावर 1 + 3 M13 -1 की पावर 4। अब यहां पर हमें फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ना है। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दें आप तो यह आ जाएगा 2 1 3 0 के इक्विवेलेंट। तो ये मेरे पास बनेगा, फाइनल वैल्यू आ जाएगी यहां पर 1। इसका आंसर 1 आएगा, इसका आंसर 0। ये इसके साथ मल्टीप्लाई 0, ये इसके साथ मल्टीप्लाई 3, 1 × -3 के इक्विवेलेंट। नेक्स्ट कोफैक्टर 2 1 -1 की पावर 2 + 1 M21 -1 की पावर 3, यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें, -4 0 2 1 -1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया -4, इसको इसके साथ -0 -1 × -4 तो +4। नेक्स्ट कोफैक्टर 2 2 -1 की पावर 2 + 2 M22 -1 की पावर 4। अब यहां पर सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ दें तो ये क्या बनेगा, 3 1 2 1, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ दिया तो ये आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 आ जाएगा फार्मूले का, 1 × 1, ये आ जाएगा 1 के इक्विवेलेंट। नेक्स्ट कोफैक्टर A23 -1 की पावर 2 + 3 M23। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा -1 की पावर 5। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, सेकंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ दें आप तो यह आ जाएगा 3 1 -4 0, यह आ जाएगा -1 के इक्विवेलेंट। इसका आंसर -1 बनेगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 0, इसको इसके साथ -4 आना था लेकिन माइनस क्या हो जाएगा, प्लस -1 × 4, दैट इज -4। नेक्स्ट कोफैक्टर A31 -1 की पावर 3 + 1 M31 -1 की पावर
4। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें तो -4 3, उसके बाद 2 5 1, इसका आंसर 1 बनेगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -20, इसको इसके साथ -6, 1 इंटू -26 दैट इज -26। नेक्स्ट A32 -1 की पावर 3 + 2 M32 -1 की पावर ये बनेगी 5। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम को छोड़ दें, थर्ड रो सेकंड कॉलम को छोड़ दिया तो ये आ जाएगा 3 2 2 5, तो ये आ जाएगा -1 के इक्विवेलेंट क्योंकि पावर -5 है। 15, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 15, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, -4 -1 इंटू 11 दैट इज -11। और लास्ट कोफैक्टर क्या बनेगा मेरे पास, फाइनल कोफैक्टर, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 3 + 3 M33 -1 की पावर 6, 3 + 3 6। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ दें, थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ दें तो ये क्या बनेगा 3 2 और वो आ जाएगा 2 5 के इक्विवेलेंट। इसका आंसर 1 आएगा। 15 सॉरी थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ना था, यहां पर -4 और 3 बचता है, इसका आंसर 1 आएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 9 माइनस फार्मूले का 8 -8 + 8 हो जाएगा 1 इंटू 17 दैट इज 17। तो ये मेरे पास तमाम के तमाम कोफैक्टर्स आ गए जो इस फार्मूले में मुझे रिप्लेस करने थे एडजॉइंट के अंदर। अब मुझे इनवर्स निकालना है, बेसिकली इस फार्मूले में पुट करेंगे, इधर मैं रिप्लेस करता हूं। अब फार्मूला यूज करेंगे हम बाय यूजिंग नेक्स्ट ए इनवर्स फाइंड आउट कर ले। इससे पहले हम डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर चुके हैं और ये कोफैक्टर्स भी तमाम मालूम कर चुके हैं। अब इनवर्स का फार्मूला क्या हमारे पास, ए इनवर्स 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए के इक्विवेलेंट 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट का फार्मूला में क्या हमने क्या पढ़ा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये कोफैक्टर्स का सॉरी एडजॉइंट का फार्मूला है कोफैक्टर की मदद से। अब इसमें वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। 1/-9 डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं -9 के इक्विवेलेंट, और कोफैक्टर्स की वैल्यूज यहां से स्टार्ट होती हैं 3 3 -3 3 3 -3, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू 4 1 -4, नेक्स्ट -26 -11 और 17। -9 को अंदर डिवाइड कर देते हैं हम हर नंबर के साथ, तो ये आ जाएगा 3/-9 4/-9 -26/-9, उसके बाद 3/-9 1/-9 -11/-9 -3/-9 और ये आ जाएगा -4/-9 17/-9। ये 3 के मल्टीपल्स हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1/3 -1/3 1/3, 3 से डिवाइड कर दें, ये वैसे आ जाएगा -4/9 -1/9 माइनस माइनस कैंसिल 4/9 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल 26/9, ये इसके साथ कैंसिल 11/9 और ये आ जाएगा -17/, तो फाइनल इनवर्स आ जाएगा हमारे पास सेकेंड पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इस मैट्रिक्स का भी हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। इनवर्स के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी दो चीजें मालूम करनी पड़ती है, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट। ठीक है, अब एडजॉइंट के लिए ये कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स हमें मालूम करना पड़ता है, 9 वैल्यूज। इस फॉर्मूले की मदद से, फॉर्मूला इधर मैंने लिखा हुआ है aij -1 की पावर i + j mij, यहां पर मैंने लेबलिंग कर ली है ताकि हमारा टाइम बच जाए। टाइम बच जाएगा तो हमारे लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करना भी बहुत इजी होता है, क्योंकि मुझे ये 9 कोफैक्टर्स निकालने हैं, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 32 और 33, ये 9 कोफैक्टर्स की वैल्यू निकालनी है।
वन बाय वन, पहले 1 1 रिप्लेस करना है, फिर 1 2 रिप्लेस करना है, फिर 1 3 रिप्लेस करना है इसमें। तो ये कॉम्बिनेशन ये बनता है मेरे पास। यहां पर जो माइनर्स हैं बेसिकली ये डिटर्मिनेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के पहले दो पार्ट्स के अंदर मैंने काफी डिटेल के साथ ये चीजें बता दी हैं, इसमें मैं डिटेल के साथ नहीं बताऊंगा, जस्ट हम कैलकुलेशन वर्क अपना कैलकुलेशन वर्क करेंगे ताकि हमारा टाइम बचे सॉल्व करते वक्त। चले पहले हमें डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर जीरो आ जाए तो आगे सोल्यूशन निकालने की हमें कोई जरूरत नहीं होती, पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसका इनवर्स निकालने के लिए। लेट कर लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आ जाएगा हमारे पास i 2i 1 0 -1 0 1 माइनस आयोटा 4 आयोटा। पहले मुझे इसे सॉल्व करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अब यहां पर आप देखें इसका अगर मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है, मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर काफी डिटेल के साथ ये चीजें बताई थी, जिस रो या जिस कॉलम के अंदर मैक्सिमम जीरो होंगे वहीं से हम अपना डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं। तो मेरे पास C2 में मैक्सिमम जीरो है, इस कॉलम के अंदर मैक्सिमम जीरो है, तो मैं यहां से अपना डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करूंगा। एक्सपेंडिंग फ्रॉम C2 फ्रॉम C2। पहले इसके साइन लेबल कर लेते हैं, साइन बहुत जरूरी होते हैं। ये यहां से स्टार्ट लिया करें, फर्स्ट पॉजिटिव, क्योंकि मुझे यहां पर मूव करना है सेकंड कॉलम की तरफ। ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस साइन आएगा। मुझे C2 से एक्सपेंड करना है। C2 की पहली एंट्री वो जीरो है, पहले जीरो लिखेंगे, 0 इंटू डिटर्मिनेंट मेरे पास बनेगा, यानी इसके कोरस्पॉन्डिंग रो, जीरो के कोरस्पॉन्डिंग रो ये रो बनती है और ये कॉलम बनता है कोरस्पॉन्डिंग, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की एंट्रीज छोड़ देनी, ये एंट्रीज बनेगी 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा 4 आयोटा बननी ये थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, लेकिन एंट्री क्या है -1। अब -1 के कोरस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम छोड़ दो, यानी ये रो सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दें आप। जब सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे तो ये एंट्रीज बचेंगी आयोटा 1 1 4 आयोटा। नेगेटिव था पॉजिटिव और लास्ट में नेगेटिव -0। इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें आप, यानी इस जीरो के ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ दें तो क्या बचेगा आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा। ये मैंने C2 से एक्सपेंड कर दिया क्योंकि मैक्सिमम जीरो इस कॉलम के अंदर थे। अब देखिए मुझे इसको सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर जीरो है तो ये सारी की सारी वैल्यू जीरो बनेगी, यहां पर भी जीरो है तो इस सारी की सारी वैल्यू क्या बनेगी जीरो बनेगी। आगे इसको सिंप्लीफाई करना है जस्ट इस डिटर्मिनेंट को, क्योंकि बाहर जीरो मल्टीपल में थे, ये सारी की सारी वैल्यू जीरो ही बननी है। तो यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 आयोटा का स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, दरमियान में साइन क्या होता है माइनस का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाए तो 1, तो ये आ जाएगा इसके बराबर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू दैट इज -1, इसको मैं रिप्लेस करूंगा -1 के साथ, तो ये -4 वैल्यू बन जाएगी। -1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 -5, तो ये मेरे पास एक्सपेंशन आ जाएगी इसकी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू +5, दैट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका इनवर्स लाजमी एग्जिस्ट करेगा। इट्स मीन हमें एडजॉइंट लाजमी निकालना पड़ेगा। अब अगर जीरो आ जाए तो एडजॉइंट निकालने की कोई जरूरत नहीं, तो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अब आते हैं एडजॉइंट, ये मुझे 9 को फैक्टर्स निकालने एडजॉइंट ऑफ ए के लिए। यहां पर मैंने लेबलिंग कर दी है, जैसे कि मुझे अगर A11 निकालना है, इस आई जे की जगह मैंने 1 1 रिप्लेस किया, 1 1 1 + 1 M11। अब M11 से क्या मुराद है, पहले दो पार्ट्स के अंदर भी काफी डिस्कशन कर चुके हम, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज छोड़ देनी है आपने। फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज को डिलीट कर दें। जब आप डिलीट करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज, तो मेरे पास बनेगा -1 0, उसके बाद आ जाएगा आयोटा -आयोटा -4 आयोटा। M11 से मुराद डिटर्मिनेंट होता है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 2 का, और इससे मुराद है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज को डिलीट कर देना, वो नहीं लिखनी, बाकी सारी वैल्यूज लिखनी है। पहले मैं ये लेबल कर लूंगा, उसके बाद इसकी मैं सिंप्लीफिकेशन करूंगा। जैसे मुझे 1 2 निकालना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की एंट्रीज को छोड़ दें तो क्या बनेगा 2 आयोटा
1 माइनस अयोटा 4 अयोटा, सॉरी यहां पर ये पॉजिटिव 4 अयोटा था। उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ दें, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ दें तो ये बनेगा 2 अयोटा 1, उसके बाद -1 0, ये चीज आ जाएगी। अब इसका माइनर निकालना है मुझे यहां पर, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी ये वाली रो छोड़ दें, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें तो ये आ जाएगा 0 0 1 और 4 अयोटा के इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब ये माइनर निकालते हैं 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दें, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दें तो ये आ जाएगा अयोटा 1 1 4 अयोटा। उसके बाद सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दें इस माइनर के लिए, सेकंड रो थर्ड कॉलम ये आ जाएगा अयोटा 1 0 0 आ जाएगा। अब इस माइनर की बात करते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, 0 -1 0 -1 1 माइनस अयोटा 1 माइनस अयोटा आ जाएगा। थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ दें, थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ दें, यह आ जाएगा अयोटा 2 अयोटा और उसके बाद आएगा 1 माइनस अयोटा, ठीक है। और लास्ट में थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दें तो यह आ जाएगा अयोटा 2 अयोटा और हमारे पास बनेगा लास्ट में थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 -1। ये मैंने माइनर रिप्लेस कर दिए ताकि मेरी सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाए। मैंने ये वर्किंग पहले ही कर ली थी ताकि टाइम भी बच जाए हमारा। अब इन डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है और वैल्यूज रिप्लेस करके हम अपना इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये पावर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -4 अयोटा, इसको इसके साथ 0 हो जाएगा, ये इसके इक्विवेलेंट, तो पहली वैल्यू आ जाएगी -4 अयोटा के इक्विवेलेंट। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, लेकिन ये पावर 3 है, ये -1 के इक्विवेलेंट आएगी, इसको इसके साथ 8 अयोटा का स्क्वायर माइनस फार्मूले का, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा, ये माइनस और ये माइनस का आ जाएगा प्लस अयोटा के बराबर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, लेकिन उससे पहले बाहर ये माइनस है, इस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, मैंने पहले बता दी थी, ये -8 हो जाएगा, -8 प्लस अयोटा, बाहर माइनस है तो 8 माइनस अयोटा, ये सेकंड को फैक्टर आ जाएगा। थर्ड को फैक्टर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पावर 4 है, इसका आंसर 1 बनेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया 0 माइनस फार्मूले का, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनता है 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -1, माइनस और माइनस का जगह +1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 1, थर्ड को फैक्टर आ गया। नेक्स्ट, अब यहां पर जब इसको मैंने सॉल्व करना है, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है, इसका पूरा कॉलम 0 है, डिटर्मिनेंट का पूरा कॉलम 0 हो या पूरी रो 0 हो, आंसर डायरेक्ट 0 लिखना है आपने, सिंप्लीफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये फर्स्ट कॉलम इस डिटर्मिनेंट का 0 है, यानी इसका आंसर 0 बनेगा, सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं। अब आते हैं सिर्फ -1 की पावर 4 दैट इज 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 4 अयोटा का स्क्वायर माइनस फार्मूले का 1 × 1 1 आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, इट्स मीन ये -4 -1 दैट इज -5 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब इसको फैक्टर को सोल्व करना है 2 3 को, जब इसको सोल्व करेंगे अगेन सेकंड कॉलम 0 है तो इसका आंसर क्या लिखेंगे 0, जैसे यहां पर फर्स्ट पूरा कॉलम 0 था, आंसर 0 लिखना, सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं। अब आते हैं इसकी तरफ 3 1 की तरफ, पावर 4 है तो इसका आंसर बनेगा 1, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 0 माइनस फार्मूले का, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही बनता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो इसका आंसर 1 × 1 दैट इज 1 के इक्विवेलेंट आ गया। अब आते हैं इसको फैक्टर की तरफ, इसको सॉल्व करना है, पावर -5 है तो -1 के इक्विवेलेंट, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस अयोटा का स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई -2 अयोटा के इक्विवेलेंट, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, लेकिन माइनस अयोटा है, माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू +1 होती है, याद रखना, इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +1, बाहर -1 है, -1 × 1 -2 अयोटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया -1 + 2 अयोटा हो जाएगा। अब लास्ट डिटर्मिनेंट इसको सॉल्व करते हैं, पावर 6 है, इसका आंसर 1 बनेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस अयोटा
ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 बनेगा, 2 अयोटा इंटू 0 0, तो ये तो 0 खत्म हो गया, ये 1 भी खत्म हो जाएगा, तो माइनस अयोटा के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ चुकी हैं 9 कोफैक्टर्स की वैल्यूज, मैंने इस मैट्रिक्स से फाइंड आउट कर ली। अब ये तमाम कोफैक्टर्स की वैल्यू और डिटरमिनेंट की वैल्यू उसमें रिप्लेस करेंगे इनवर्स वाले फॉर्मूले में। डिटरमिनेंट की वैल्यू और ये 9 कोफैक्टर की वैल्यू पुट करेंगे यहां पर और इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले ए इनवर्स बराबर आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर डिटरमिनेंट किसके इक्विवेलेंट आया, 5 के इक्विवेलेंट, 1/5। अब मुझे वैल्यूज रिप्लेस करनी कोफैक्टर्स की, यहां से स्टार्ट करते हैं। -4 अयोटा, 8 माइनस अयोटा, उसके बाद आ जाएगी 1, उसके बाद आ जाएगा 0, -5 0, उसके बाद 1, ये वाली वैल्यू -1 प्लस 2 अयोटा, और लास्ट में क्या आ जाएगी माइनस अयोटा। ये तमाम कोफैक्टर्स की और डिटरमिनेंट की वैल्यू रिप्लेस कर दी। अब लास्ट में 5 डिवाइजर में अंदर हर नंबर के साथ डिवाइड करेंगे 5 के साथ, तो फाइनल हमें इनवर्स मिलेगा। तो ए इनवर्स बराबर आ जाएगा, पहले इसके साथ डिवाइड करते हैं, -4 अयोटा डिवाइडेड बाय 5, उसके बाद 8 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 के इक्विवेलेंट आ जाएगा, और लास्ट में 1/5 बनेगा। 0 पर जब डिवाइड करेंगे आंसर 0 ही बनता है, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, इसको आप 0 ही लिखें। उसके बाद -5 डिवाइडेड बाय 5, ये भी 0 है, 0 पर 5 को डिवाइड करेंगे तो आंसर इज 0। इसको 5 पे डिवाइड करें 1/5, इसको डिवाइड करेंगे 1 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 5, इसको डिवाइड करेंगे अयोटा डिवाइडेड बाय 5। तो ये मेरे पास सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है। जस्ट इसको कैंसिल करें तो इनवर्स हमें मिलेगा इसका, दैट इज -4 अयोटा बाय 5, 8 माइनस अयोटा बाय 5, 1/5, 0 -1 0 आ जाएगा, 1/5 -1 + 2 अयोटा और डिवाइडेड बाय 5, लास्ट वाली वैल्यू माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 5। तो ये फाइनल इनवर्स होगा इस मैट्रिक्स का, पार्ट 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट एंड फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें भी मुझे इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है। इनवर्स के लिए हमें 2 चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, डिटरमिनेंट और एडजॉइंट। पहले हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर ये एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स। यहां पर मैंने लेबलिंग प्रीवियस पार्ट के अंदर ये चीजें मैंने बता दी थी, ये कैसे बनाई है, फर्स्ट 2 पार्ट्स के अंदर डिटेल के साथ ही, और लास्ट पार्ट 3rd में भी ये मैंने बता दी है। डायरेक्ट कोफैक्टर्स का फॉर्मूला यूज करके इनकी लेबलिंग की है, 1 1 1 2 1 3 से लेकर 3 3 तक। पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, उसके बाद इन कोफैक्टर्स की वैल्यूज उस मैट्रिक्स यहां पर रिप्लेस करेंगे और हमें फाइनल रिजल्ट इनवर्स मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अब मुझे इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। इस मैट्रिक्स यानी इस डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी वैल्यू 0 नहीं है। जब कोई भी वैल्यू 0 ना हो, आप R1 से एक्सपेंड किया करें। मैं इसे एक्सपेंड करूंगा, R1 से एक्सपेंडिंग, R1 से एक्सपेंड कर देंगे। जब R1 से एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट वैल्यू 3 है, ये आ जाएगा हमारे पास 3 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें, ये रो और ये कॉलम छोड़ दें, 1 2 -3 अयोटा 6 माइनस फार्मूले का, एंड नेक्स्ट एंट्री क्या R1 की माइनस अयोटा। इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देंगे, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें, 2 4 अयोटा और ये आ जाएगा -3 अयोटा, साथ में 6 आ जाएगा। लास्ट वैल्यू अयोटा के इक्विवेलेंट है, लेकिन ऑल्टरनेटिव साइड पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव अयोटा। अब इस अयोटा के कोरस्पॉन्डिंग रो, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, तो ये क्या बचेगा हमारे पास, 2 4 अयोटा -1 और ये आ जाएगा 2 के इक्विवेलेंट। ये मेरे पास आ जाएगा आफ्टर एक्सपेंशन फ्रॉम R1। इसको R1 से हमने एक्सपेंड कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये 3 एज इट इज आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6 माइनस फार्मूले का। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -6 अयोटा बनता है, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा +6 अयोटा, माइनस माइनस प्लस अयोटा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 12 माइनस फार्मूले का, उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -12 अयोटा का स्क्वायर, 4 3 12 अयोटा इंटू अयोटा स्क्वायर, माइनस ये माइनस और ये माइनस 12
अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब यहां से ये अयोटा वैसे ही आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 2 4, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -4 अयोटा। ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मैंने इनको मल्टीप्लाई करवा दिया, सॉरी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दिया, दोनों तीनों डिटर्मिनेंट्स को। अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको, इसके साथ मल्टीप्लाई किया 18, इसको मल्टीप्लाई किया 18 अयोटा, यहां पर अयोटा स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर होती है, -1, ये साइन चेंज कर देंगे, अयोटा इंटू 12 -12 हो जाएगा, प्लस था इस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की तो ये -12 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं अंदर 4 अयोटा -4 अयोटा का स्क्वायर, अयोटा इंटू अयोटा का स्क्वायर। अब ये टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी, 18 प्लस 18 अयोटा, ये बनेगा 0 और ये आ जाएगा 4 अयोटा एज इट इज, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये साइन चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा +4, ये रियल और ये रियल, 18 + 4 22, ये आ जाएगा 22 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो सॉरी इमेजिनरी और इमेजिनरी को 22 अयोटा, इसमें से 22 कॉमन आएगा और अंदर रह जाएगा हमारे पास 1 प्लस अयोटा। तो ये मेरे पास डिटर्मिनेंट आ चुका है इस मैट्रिक्स का। मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया हमने, अब हमने ये कोफैक्टर्स निकाले, लेकिन उससे पहले क्योंकि मुझे 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू चाहिए, तो यहां पर जो डिटर्मिनेंट आया मेरे पास वो तो कंप्लेक्स नंबर की फॉर्म में है। जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो डिवाइजर में कंप्लेक्स नंबर बन जाएगा, तो इस तरह की फॉर्म बनेगी 1/22 1 प्लस अयोटा 1 ओवर डिटर्मिनेंट, क्योंकि मुझे पहले ये निकालना है फिर मैं एडजॉइंट की तरफ जाऊंगा। अगर मुझे 1 ओवर डिटर्मिनेंट निकालना ये तो मेरे पास डिवाइजर के अंदर कंप्लेक्स नंबर बन जाएगा। जब डिवाइजर के अंदर कंप्लेक्स नंबर बनेगा तो उसे हमें रैशनलाइज करना पड़ता है, तो मैं इसको यहीं पर रैशनलाइज करूंगा। अगर मैं यहां पर करूंगा तो कैलकुलेशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी हो जाएगी हमारे लिए, तो इसको पहले ही सॉल्व कर लेते हैं। जब पहले ही सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये आई थी मेरे पास, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/22 प्लस अयोटा की इक्विवेलेंट आ चुकी है। अब हमें पता है कि कंप्लेक्स नंबर अगर डिवाइजर में आ जाए, डिवीजन में आ जाए, डिनोमिनेटर में आ जाए तो उसे हम रैशनलाइज करते हैं कॉन्जुगेट लेके, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 1 माइनस अयोटा, इसका कॉन्जुगेट लें, साइन चेंज करें, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मेरे पास 1 ओवर डिटर्मिनेंट की वैल्यू बनेगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 1 माइनस अयोटा 22 a प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि ये 1 माइनस अयोटा है, ये भी 1 माइनस अयोटा है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बनेगा यहां पर। तो आगे सिंप्लीफाई करते हैं और तो यह आ जाएगा 1/22 सॉरी 1 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये +1 बन जाएगा, तो यह आ जाएगा 1 + 1 + 1 हो जाएगा 2 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, तो दिस इंप्लाइज 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 44। इसका आंसर 2 बनेगा, 2 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ये सिर्फ इस पार्ट के अंदर करना है ताकि हमारा कैलकुलेशन भी बच जाए और हमारा टाइम भी बच जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं हम नेक्स्ट, ये कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। अब हमने कोफैक्टर लेबलिंग मैंने कर ली स्टार्टिंग में टाइम बचाने के लिए, क्योंकि मुझे ये 9 कोफैक्टर्स की वैल्यूज निकालनी है। आई जे की वैल्यूज 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 इसमें रिप्लेस करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन बनता है। जस्ट मैंने माइनर की वैल्यूज लिखनी है जैसे मैंने प्रीवियस पार्ट के अंदर बताया। अब ये माइनर, पहला माइनर कौन सा है 1 1, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का डिटर्मिनेंट छोड़ देना है। जब फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज छोड़ देनी है तो क्या बनेगा ये 1 2, यह आ जाएगा 1 2 और उसके बाद आ जाएगा -3 अयोटा और 6 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। यानी फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, उसके बाद 1 2 1 1 किया था यहां पर, अब 1 2 की बारी आ जाएगी, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ना है 2 4 अयोटा -3 अयोटा 6 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। नेक्स्ट पहले मैं ये वैल्यूज फाइंड आउट करूंगा इन तमाम माइनर्स की, फिर आगे मैं इनको सिंप्लीफाई करूंगा यहां पर। चले जी, नेक्स्ट माइनर क्या है मेरे पास 1 3, यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ देना है 2 4 अयोटा 1 2। उसके बाद नेक्स्ट माइनर क्या है 2 1, सेकंड रो
सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें तो माइनस अयोटा 2 आ जाएगा, अयोटा 6 आ जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ दें, सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ दिया 3 4 अयोटा, और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास अयोटा 6 के इक्विवेलेंट। सेकंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ दें इसके लिए, सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 4 अयोटा माइनस अयोटा, ये 2 के इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट माइनस थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दे, माइनस अयोटा 1 अयोटा माइनस 3 अयोटा। उसके बाद सेकंड सॉरी आगे नेक्स्ट माइनस थर्ड रो सेकंड कॉलम, यानी थर्ड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दें, ये आ जाएगा 3 2 अयोटा माइनस 3 अयोटा, और लास्ट में थर्ड रो थर्ड कॉलम की एंट्री को छोड़ दें, थर्ड रो थर्ड कॉलम की एंट्री, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास माइनस अयोटा और ये 1 के इक्वल। ये तमाम माइनर्स मैंने लेबल कर लिए क्योंकि इनके एक्सपोनेंट तो मैंने आगे लिख लिए हैं, उसमें बताने की कोई जरूरत नहीं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो जाएगा 6 माइनस फार्मूले का, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, सॉरी यहां पर पहले इसका आंसर आना है 1, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 6, इसको इसके साथ माइनस 6 अयोटा, लेकिन ये माइनस और माइनस फार्मूले का क्या हो जाएगा प्लस 6 अयोटा। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं इसको लिख सकता हूं 6 इंटू 1 प्लस अयोटा, ये फर्स्ट कोफैक्टर की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट कोफैक्टर की वैल्यू ये -1 का क्यूब है, -1 के बराबर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं 12, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 12 माइनस फार्मूले का, जब इसको सोल्व करेंगे -12 अयोटा का स्क्वायर बनता है ये, तो आ जाएगा माइनस माइनस और ये माइनस का हो जाएगा प्लस 12 अयोटा का स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये पॉजिटिव साइन चेंज कर देगा अपना, -1 इंटू 12 माइनस 12, 12 माइनस 12 क्या होता है 0, इसका आंसर बनेगा इस कोफैक्टर का, ठीक है, क्योंकि 12 माइनस 12 0, -1 के साथ मल्टीप्लाई किया आंसर इज 0। अब आते हैं इस कोफैक्टर की तरफ, इसको सोल्व करते हैं, -1 की पावर 4 दैट इज 1, इसको इसके साथ सोल्व किया, मल्टीप्लाई किया 4 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 4 अयोटा, 1 खत्म हो जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, तो इसका कोफैक्टर का आंसर 1 माइनस अयोटा के 4 इंटू, क्योंकि 4 कॉमन आता है 1 माइनस अयोटा आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, -1 की पावर 3 दैट इज -1 माइनस 6 अयोटा माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 अयोटा, तो ये हो जाएगा -8 अयोटा, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 अयोटा के इक्विवेलेंट इसका आंसर आएगा। मैं डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं यहां पर, -1 की पावर 4 दैट इज 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 18 माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अयोटा का स्क्वायर, माइनस फार्मूले का आ जाएगा हमारे पास, और जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 4 अयोटा का स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये 1 खत्म, 18 प्लस 4, अयोटा स्क्वायर का साइन चेंज कर देगा इसका +4, तो ये आ जाएगा 22 इस कोफैक्टर का आंसर। नेक्स्ट कोफैक्टर 2 3 है, यहां पर -1 की पावर 5 है तो -1 आएगा, मल्टीप्लाई किया 6 माइनस फार्मूले का, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अयोटा का स्क्वायर बनेगा, साथ में क्या आएगा माइनस का साइन आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 अयोटा का स्क्वायर, ये माइनस, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, ये साइन चेंज कर देगा 6 माइनस 4 दैट इज -2 इस कोफैक्टर का आंसर। नेक्स्ट -1 की पावर 4 दैट इज 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 3 अयोटा का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस अयोटा इंटू अयोटा का स्क्वायर, साथ में 3 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा अयोटा के इक्विवेलेंट। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये -3 हो जाएगा, -3 माइनस अयोटा के इक्विवेलेंट आ जाएगी ये वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू -1 की पावर 5, ये -1 के इक्विवेलेंट आएगा इसका आंसर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं -9 अयोटा का स्क्वायर, इसको सॉरी अयोटा माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ सोल्व किया तो ये हो जाएगा 2 अयोटा माइनस, ये वाला माइनस, ये हो जाएगा -11 अयोटा, तो ये आ जाएगा 11 अयोटा इसका फाइनल, माइनस माइनस पॉजिटिव, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना, लेकिन ये पावर 6 है तो ये आंसर आएगा 1, ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा माइनस फार्मूले का -2 अयोटा बनता है, जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें -2 अयोटा, ये माइनस और ये माइनस
प्लस 2 अयोटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 2 अयोटा। ये तमाम कोफैक्टर्स आ चुके हैं हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए के। नेक्स्ट अब हम ये तमाम कोफैक्टर्स की वैल्यूज इस एडजॉइंट मैट्रिक्स में रिप्लेस करेंगे और डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी हमने पहले सिंप्लीफाई कर चुके हैं। ये ए डिटर्मिनेंट 1/a, यानी इसको मैंने पहले ही सिंप्लीफाई कर लिया, ताकि मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग के अंदर हमें दोबारा आगे जाके रैशनलाइज करना पड़ना था, क्योंकि यहां पर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो डिवाइजर की फॉर्म में बनना था, तो उसे रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई कर लिया। ये 1/a डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो मैं इसी तरह लिखूंगा 1/a डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहां पर, तो ये क्या बनती है मेरे पास इनवर्स ऑफ ए वैल्यू, वो वैल्यू आई मेरे पास 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 44। अब मैं वैल्यूज रिप्लेस कर रहा हूं। 1 की वैल्यू 6 प्लस 6 इंटू 1 प्लस अयोटा। नेक्स्ट वैल्यू क्या आई थी मेरे पास 0, ये आ जाएगी 0। उससे नेक्स्ट वैल्यू क्या आई थी मेरे पास 4 इंटू 1 माइनस अयोटा के इक्विवेलेंट। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास क्या आई 2 1, ये 2 1 की वैल्यू 8 अयोटा। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास क्या आई 22, उससे नेक्स्ट वैल्यू -2, 31 की वैल्यू -3 अयोटा, -3 माइनस अयोटा। उसके बाद 11 अयोटा और लास्ट में आ जाएगा 3 प्लस 2 अयोटा। ये मैंने जस्ट वैल्यूज रिप्लेस की 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और कोफैक्टर्स, ये तमाम 9 की 9 वैल्यूज। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई इतना इजी नहीं है, इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पहले मैं इसको 1 माइनस अयोटा के साथ अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, हर नंबर को लास्ट में 44 के साथ डिवाइड करेंगे। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई करना फर्दर ए इनवर्स 1/44, अभी मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूं 1 माइनस अयोटा को हर एक नंबर के साथ अंदर जितने भी नंबर्स हैं, तो ये देखिए 6 1 प्लस अयोटा इंटू ये भी मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस अयोटा, ये चीज आ गई। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0 इंटू 1 माइनस अयोटा होगा। उसके बाद ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 1 माइनस अयोटा 1 माइनस अयोटा। क्योंकि ये वैल्यू सेम है तो इसका मैं स्क्वायर लिख देता हूं, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस अयोटा का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि ये वाला और ये वाला नंबर सेम है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख लेते हैं। अब ये नंबर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 8 अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 1 माइनस अयोटा, ये चीज आ जाएगी। 1 माइनस अयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2 इंटू 1 माइनस अयोटा के इक्विवेलेंट आ जाएगी। फर्दर जब सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं जरा इधर थर्ड कॉलम में इधर लिख रहा हूं, तो 1 माइनस अयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3 इंटू 1 माइनस अयोटा। ये थर्ड कॉलम में लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस कम है मेरे पास। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 11 अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा के इक्विवेलेंट। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ 3 प्लस 2 अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा के इक्विवेलेंट। अभी जस्ट मैंने इस वाले नंबर के साथ अंदर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाया है, यानी फर्स्ट कॉलम के साथ वो ये आ जाएगा, सेकंड कॉलम के साथ वो ये आ जाएगा, थर्ड कॉलम के साथ वो ये एंट्रीज आ जाएंगी। अब इसको सिंप्लीफाई करना हमने आगे, मैं ये सर रेज करो, आपने इसे नोट इट डाउन कर लेना अपनी कॉपियों के ऊपर। चलिए सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं अब आगे। अब देखिए 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास ए इनवर्स इक्वल आ जाएगा 1/44 ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 6 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 0 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा, और इधर फॉर्मूला ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला, ये होल स्क्वायर है, इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला, ये मैंने ओपन कर दिया। अब यहां पर अंदर मल्टीप्लाई करवाना है इस नंबर के साथ 8 अयोटा, यह आ जाएगा 8 अयोटा। जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 अयोटा का स्क्वायर माइनस 8 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई नहीं करवा रहा, ये मैं वैसे ही रख रहा हूं क्योंकि अंदर नंबर ने 1 माइनस अयोटा के इक्विवेलेंट, ये भी मैं वैसे ही रख रहा हूं, ये भी वैसे ही आ जाएगा मेरे पास -2 इंटू 1 माइनस अयोटा। इसको नहीं मैं मल्टीप्लाई करवा रहा। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं थर्ड कॉलम को, थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करवाना है, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 3 अयोटा, 3 अयोटा के बाद माइनस अयोटा, और माइनस माइनस प्लस अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अयोटा का स्क्वायर। ये मेरे पास थर्ड कॉलम यहां पर बनेगा, स्पेस कम है। अब इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 11 अयोटा माइनस 11 अयोटा का स्क्वायर, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया। अब लास्ट में नीचे भी वैल्यू है,
यह आ जाएगा 3 माइनस 3 अयोटा प्लस 2 अयोटा और लास्ट में आ जाएगा -2 अयोटा का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, यानी अंदर मैंने कंप्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, कॉलम 1 के, कॉलम 2 के और कॉलम 3 के। अब सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर। ए इनवर्स यह आ जाएगा 1/44, 1 का स्क्वायर 1 होता है और योटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ये योटा स्क्वायर है, ये -1, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 1, 1 का स्क्वायर 1, योटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस का प्लस, ये 0। अब यहां पर 4 इंटू यह आ जाएगा 1, योटा स्क्वायर की वैल्यू -1, -1 आ जाएगी, योटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये -2 अयोटा के इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, योटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, ये साइन चेंज हो जाएगा, यह आ जाएगा 8, मेरे पास बनेगा ये 8 अयोटा प्लस 8 के बराबर, ये 22 इंटू 1 माइनस अयोटा एज इट इज, -2 इंटू 1 माइनस अयोटा एज इट इज। अब थर्ड कॉलम को भी सॉल्व करते हैं, ये मेरे पास आते हैं इमेजिनरी पार्ट, इसका आंसर 2 अयोटा बनेगा, लेकिन अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -3 -1, -3 यानी इसका और इसका आंसर -4, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। तो ये मेरे पास बनेगा चलिए इधर स्पेस बचा लेते हैं, -4 + 2 अयोटा के इक्विवेलेंट आ जाएगी ये वैल्यू। मैं डायरेक्ट सोल्यूशन लिख रहा हूं इसका, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये साइन चेंज हो जाएगा, 11 अयोटा प्लस 11 के इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास। ये इमेजिनरी, इसका आंसर माइनस अयोटा, ये साइन चेंज करेगा, ये +2 बन जाएगा, ये 3 + 2 यानी इसको और इसको सोल्व करेंगे तो 5 और इसको सोल्व करेंगे तो माइनस अयोटा के इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास ए इनवर्स आगे क्या आएगा 1/44, ये कितना हो जाएगा 12, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख लो, +1 -1 कैंसिल आउट, 4 2 जार -8 अयोटा के इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, इसमें से कॉमन 8 अयोटा +1, 22 1 माइनस अयोटा, -2 इंटू 1 माइनस अयोटा, इसमें से भी -2 कॉमन आता, -2 कॉमन आएगा, -2 माइनस अयोटा, इसमें से 11 कॉमन आएगा, अयोटा +1, इसमें कुछ कॉमन नहीं आएगा, ये वैसे ही आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, और 1/44 को अंदर डिवाइड कर देंगे हर नंबर के साथ, 12/44, 0/12/44, 0/44 -8 अयोटा ओवर 44, इसको भी सॉल्व करेंगे, 8 इसको मैं अरेंज कर लिया, डिवाइडेड बाय 44, 22 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 44, -2 इंटू 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 44, इसको भी सॉल्व करेंगे, -2 इंटू 2 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 44, इसको भी सॉल्व करें, 1 इंटू 1 प्लस अयोटा तरतीब दे ली डिवाइडेड बाय 44, इसको तरतीब दे ली और 44 के साथ डिवाइड कर दिया, तो 5 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 44। अब जो वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है उसे कैंसिल आउट कर लेते हैं और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पर ए इनवर्स का, दैट इज, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा 11 के टेबल पे, सॉरी 4 के टेबल है 3/11, ये 0 ही रहेगा, ये कैंसिल आउट होगा, तो ये आ जाएगा -2 अयोटा ओवर 11, इसको भी 4 पे डिवाइड करेंगे, इसको भी 4 पे डिवाइड करेंगे, ये बनेगा 2 इंटू 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 11, जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस अयोटा, ये 22 44 के साथ कैंसिल, तो ये 2 बचेगा, इधर -22 साइन चेंज कर दें, अयोटा -1, ये साइन चेंज कर देगा इन दोनों के, अयोटा -1 डिवाइडेड बाय 22, ये 2 कैंसिल आउट इसके साथ, इधर इसके साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी 2 कैंसिल और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, अयोटा -2 डिवाइडेड बाय 22 और ये 11 काट देगा इसके साथ, तो ये आ जाएगा 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 44 और लास्ट में ये वैसे की टर्म आ जाएगी, तो ये फाइनल सॉल्यूशन बनेगा मेरे पास, सॉरी यहाँ पर 4 आना है, तो ये फाइनल सॉल्यूशन आएगा इस मैट्रिक्स का जो मेरे पास गिवन था, काफी डिटेल के साथ था और काफी लेंथी भी था।